खेला तो हो गया, खेला खत्म है। खेला कहाँ हुआ, किसने खेला? खेला खत्म है। नमस्कार। क्या यही सच है? ममता बनर्जी का खेल अब खत्म है। फिलहाल तो एग्जिट पोल भी यही सब बता रहे हैं, दीदी का खेला खत्म है। लेकिन दीदी के अपनों की राय बिल्कुल जुदा है। सुनिए। नरेंद्र, आपने अनाउंस किया था बंगाल की सभी 294 सीट्स पर आप ही कैंडिडेट है। बड़ी बड़ी बात छोड़िए, ये चैलेंज स्वीकार कीजिए। 4 मई को जब ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल जीतेंगे, प्रधानमंत्री पद से रेजिग्नेशन दीजिए। है दम? सवाल यही है, टीएमसी में एक कॉन्फिडेंस कहां से है? एग्जिट पोल में कोई झोल है या सच में दीदी का खेला खत्म है? बात असम, तमिलनाडु और केरल की भी करेंगे, लेकिन पहले पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल पर मुख्य रूप से 5 एग्जिट पोल सामने आए हैं। पहला जेवीसी टीएमसी को 131 से 152 सीट दे रहा है, जबकि 138 से 159 सीट पर बीजेपी की जीत पक्की बता रहा है। मैट्राइज टीएमसी को 125 से 140 सीट दे रहा है, 146 से 161 सीट पर बीजेपी की जीत पक्की बता रहा है। पी मार्क टीएमसी को 118 से 138 सीट दे रहा है, 150 से 175 सीट पर बीजेपी की जीत पक्की मान रहा है। चाणक्य 130 से 140 सीट टीएमसी को दे रहा है और बीजेपी की जीत 150 से 160 सीट पर पक्की बता रहा है। आंकड़ों से साफ है कि जेवीसी, मैट्राइज, पी मार्क और चाणक्य बीजेपी की सरकार बनवा रहे हैं। एकमात्र पीपल्स पल्स टीएमसी के सत्ता में बने रहने की बात कर रहा है। पीपल्स पल्स बीजेपी को 95 से 110 सीट और टीएमसी को 177 से 187 सीट दे रहा है। अब सवाल उठता है कि इन आंकड़ों पर कोई विश्वास करे तो क्यों करे? एग्जिट पोल तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं जो आंख मूंद कर विश्वास कर लिया जाए। चंद सैंपल का ही खेल है जो परिणाम में बदल जाने की कतई गारंटी नहीं दे सकता। फिर बीजेपी के खुश होने का कोई आधार बिल्कुल नहीं बनता है। बावजूद इसके बीजेपी पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष डंके के चोट पर यह क्यों कह रहे हैं कि दीदी का खेल खत्म? खेला तो हो गया, खेला खत्म है। खेला कहाँ हुआ, किसने खेला? खेला खत्म है। जनता, ये चुनाव था जनता वर्सेस ममता। नो वोट टू ममता। खेला खत्म। क्या किसी ऐसे मशीनरी की जानकारी उनको है जिसकी जानकारी किसी और को नहीं है? फिर भी बीजेपी के डंके का आधार एग्जिट पोल को मान सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि टीएमसी किस आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रही है। दरअसल टीएमसी के इस कॉन्फिडेंस का एक आधार भी एग्जिट पोल के आंकड़े ही हैं। पिछले 2 चुनाव के एग्जिट पोल इस बात के प्रमाण हैं। यह पिछले विधानसभा चुनाव 2021 का एग्जिट पोल है। तब 6 एजेंसियों में से 4 ने टक्कर बताया था। लगभग सभी ने बीजेपी को 100 से अधिक सीट दिया था। इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया और इंडिया टीवी, पीपल्स पल्स ने तो बीजेपी को बहुमत और टीएमसी को सत्ता के बाहर बताया था। इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया ने टीएमसी को 130 से 156 सीट और बीजेपी को 134 से 160 सीट दिया था। इसी तरह इंडिया टीवी और पीपल्स पल्स ने टीएमसी को मात्र 64 से 88 और बीजेपी को 125 से 143 सीट देकर सरकार बना दिया था। इसी तरह इंडिया टीवी और पीपल्स पल्स ने टीएमसी को मात्र 64 से 88 सीट और बीजेपी को 125 से 143 सीट देकर अपने अनुसार बीजेपी की सरकार लगभग बना दिया था। लेकिन परिणाम भारी उलट के साथ सामने आए। बीजेपी, जो एग्जिट पोल में 100 से नीचे नहीं दिख रही थी, वह 100 के ऊपर नहीं जा पाई और 77 पर सिमट गई। सत्ता में होने के बावजूद एग्जिट पोल में जो टीएमसी 100 से ऊपर नहीं जा रही थी, वह 200 के पार 216 पर पहुंच गई। अब एक नजर डालिए 2024 के लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर।
कुल 9 एजेंसियों में से किसी ने भी टीएमसी को 20 सीट से अधिक नहीं दिया था और किसी ने भी बीजेपी को 20 सीट से कम भी नहीं दिया था। और जब परिणाम आया तो मामला उलट गया। टीएमसी को 29 सीट मिली और बीजेपी बमुश्किल 12 सीट पर जीत पाई। इस बार भी सारी एजेंसियां ऐसा ही आंकड़ा दिखा रही हैं। पिछले 2 बार के एग्जिट पोल में बंगाल में टीएमसी को जितना एजेंसियों ने दिया, असल में टीएमसी को उससे 1.5 गुना सीट मिली। बीजेपी को जितना एग्जिट पोल में दिया उससे आधी मिली। अब यदि वही हिसाब लगा लें जो पिछले 2 एग्जिट पोल में हुआ तो टीएमसी फिर से 200 प्लस और बीजेपी 70 से 80 के बीच सिमट जाएगी। यही कारण है कि टीएमसी अब भी नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती दे रही है। हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, ये जो एसआईआर और नोट के बदले वोट का फार्मूला काम करता है वह भी वही काम करता है जहां बीजेपी सत्ता में होती है। और पश्चिम बंगाल की सत्ता बीजेपी के पास नहीं है, ममता बनर्जी के पास है। असम में यह काम आ सकता है क्योंकि असम में बीजेपी की सरकार है, इसलिए असम के एग्जिट पोल पर विश्वास किया जा सकता है क्योंकि वहां भी लोगों के खाते में पैसा डला है। तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार नहीं है तो वहां डीएमके और कांग्रेस गठबंधन की वापसी दिख रही है। केरल कांग्रेस के खाते में जाता दिख रहा है और इसी के साथ यह पहली बार होने जा रहा है कि कांग्रेस एक और राज्य में सरकार बनाने जा रही है जो कम्युनिस्टों का अंतिम किला है। इस किला के ढहने के साथ ही कांग्रेस प्लस में होगी और इंडिया गठबंधन भी फायदे में।